अपने अधिकारियों को डांटते हुए ये है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और अब नोएडा के डीएम को फटकारते हुए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बकवास मत बंद करो अपना। लेकिन दोस्तों यही नजारा दिल्ली के नेताओं और अधिकारियों के बीच में पूरी तरह से बदल जाता है। 25 दिसंबर 2024 को इसका एक ताजा उदाहरण भी सामने आया, जब अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़ी घोषणाएं की तो इसको नकारते हुए दिल्ली के अधिकारियों ने अखबार में विज्ञापन देकर इससे साफ साफ किनारा कर लिया। आखिर अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया, जबकि भारत के बाकी सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों का आदेश सभी अफसर मानते हैं, लेकिन दिल्ली के अफसर मुख्यमंत्री को ही आंख दिखाते हैं। आखिर इन्हें इसकी ताकत मिलती कहां से है, जानेंगे आज इसी के बारे में। दोस्तों ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने ऐसे क्या ऐलान कर दिए जिस पर यह सारा बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों बीते 34 दिनों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या खुद अरविंद केजरीवाल, इन्होंने 4 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन पूरे देश भर में जिन योजनाओं पर बवाल मचा है वो 2 घोषणाएं हैं। इसमें पहली है महिला सम्मान योजना और दूसरी है संजीवनी योजना। महिला सम्मान योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यह वादा किया कि जो भी महिला 18 वर्ष से ऊपर की है उसे हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर दिल्ली की सत्ता में फिर से वापसी करती है तो इस सहायता राशि को 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो संजीवनी योजना है, इसके तहत 60 साल से ऊपर होने वाले बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, चाहे वो इलाज सरकारी में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में या बड़ी से बड़ी 5 स्टार फैसिलिटी देने वाली हॉस्पिटल में हो, उन सभी का इलाज मुफ्त में ही होगा। अब जानते हैं कि दिल्ली के अफसरों ने आखिर इन दोनों ही योजनाओं को नकारते हुए अखबार में क्या विज्ञापन दिए। 25 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबार में एक विज्ञापन देकर कहा कि दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी मिली है कि दिल्ली की एक राजनीतिक पार्टी ने यह ऐलान किया है कि महिला सम्मान के तौर पर दिल्ली की हर एक महिला को 2100 रुपया प्रति महीना की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली की जनता को यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि दिल्ली के सामान्य नागरिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि जो योजनाएं धरातल पर मौजूद नहीं हैं, इन पर यकीन ना करें, क्योंकि ये दावे झूठे, भ्रामक और बिना अधिकार वाले हैं। इसलिए ऐसी कोई भी देनदारी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। संजीवनी योजना के लिए भी अलग से एक विज्ञापन दिया गया और उसे भी पूरी तरह फ्रॉड बताया गया। सरकार के विभाग की ओर से यह विज्ञापन दिए जाने के बाद अब दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी को इन योजनाओं को लागू करने में आखिर क्या क्या दिक्कतें आने वाली है। दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ चुनावी वादे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार के विभागों की ओर से दिए गए विज्ञापन का जमीनी स्तर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को इन योजनाओं को लागू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जिसमें एलजी की भी मंजूरी जरूरी है। ऊपर से फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव भी चालू होने वाले हैं, इसलिए दिल्ली सरकार के पास इन स्कीम को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े अधिकारियों को जब चुना जाता है तब इन्हें कहा जाता है कि संविधान के तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आदेश इन्हें मानना ही होगा। इसके बावजूद भी ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात को कैसे काट देते हैं, और ऐसा करने के लिए इन्हें ये ताकत कौन देता है। 19 मई 2023 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संशोधन अध्यादेश लेकर आती है, जिसके हिसाब से दानिश के ए ग्रुप के अधिकारियों का तबादला हो या ट्रांसफर, इन सभी का अधिकार NCCSA के पास होता है, यानी राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। दोस्तों NCCSA में कुल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव, इसके अलावा दिल्ली के गृह प्रधान सचिव भी होते हैं।
कुल मिलाकर इन 3 मेंबरों की सहमति के बाद यानी NCCSA के अधिकार में ये आ जाता है कि ये किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग और ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों की सहमति के बावजूद भी इस पर आखिरी मोहर दिल्ली के उप राज्यपाल लगाते हैं, तब जाकर इनका ये फैसला मंजूर हो पाता है। इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री सीधा किसी भी अधिकारी पर एक्शन नहीं ले सकता। अगर वो इस पर एक्शन लेना चाहता है तो वो पहले इस मामले को NCCSA में लेकर जाएगा और वहां पर केंद्र से चुने गए बड़े अधिकारी हैं और उनका बहुमत भी। यही कारण है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के कोई और मंत्री, इनके लिए अधिकारियों में खौफ नहीं होता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियों के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।